नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक ऐसे आर्टिकल की जो असल में नागरिकता के सारे नियमों की जड़ है। तो चलिए समझते हैं इसे। तो सवाल ये उठता है कि भारत में नागरिकता के नियम आखिर बनाता कौन है? क्या ये सब कुछ संविधान में ही लिखा हुआ है या फिर ये पावर किसी और के हाथ में है? इसी गुत्थी को आज हम सुलझाने वाले हैं। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान के अंदर ही मिलता है। एक ऐसा पावरफुल हिस्सा जो सिर्फ ये नहीं बताता कि तब क्या हुआ था, बल्कि ये भी तय करता है कि आगे क्या होगा। और ये है आर्टिकल 11। यह आर्टिकल साफ साफ कहता है कि नागरिकता हासिल करने या खत्म करने से जुड़ा कोई भी कैसा भी कानून बनाने की पूरी पावर पार्लियामेंट के पास है। जी हाँ, पूरी पावर। मतलब सीधा साधा हिसाब है, भारत का नागरिक कौन होगा, किसे नागरिकता मिलेगी, किसकी नागरिकता जा सकती है, इन सारे सवालों का आखिरी जवाब, जो फाइनल डिसीजन है, वो लेने का हक सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है। अच्छा, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि ये इतनी बड़ी पावर पार्लियामेंट को ही क्यों दी गई? इसे समझने के लिए हमें संविधान बनाने वालों की सोच को समझना होगा कि उन्होंने अतीत और भविष्य को कैसे देखा। ये जो कंपैरिजन है ना, ये सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, आर्टिकल 5 से 10 जो थे वो एक तरह से वन टाइम फिक्स थे। मतलब 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब कौन नागरिक है ये बताने के लिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था। लेकिन आर्टिकल 11 वो भविष्य के लिए था, एक परमानेंट पावर जो पार्लियामेंट को दी गई ताकि वो वक्त के साथ नियमों को बदल सके। तो ठीक है, पार्लियामेंट को पावर तो मिल गई, पर उसने इस पावर का इस्तेमाल किया कैसे? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो आर्टिकल 11 से मिली इसी पावर का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट ने एक पूरा का पूरा कानून बनाया, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। और ये जानना भी जरूरी है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जरूरत के हिसाब से इसमें वक्त वक्त पर कई बदलाव मतलब अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं। तो ये एक्ट बताता है कि भारत की नागरिकता पाने के क्या क्या तरीके हैं, जैसे जन्म से, अगर किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर वंश से, मतलब अगर किसी के माता पिता भारतीय हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन का भी प्रोसेस है। और हाँ, अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल होता है तो वहां के लोगों को भी नागरिकता दी जा सकती है। पर फिर वही सवाल, आखिर हमारे संविधान बनाने वालों ने इन नियमों को संविधान में ही फिक्स क्यों नहीं कर दिया? पार्लियामेंट को यह फ्लेक्सिबिलिटी देने के पीछे क्या सोच थी? वजह थी दूर की सोच। हमारे जो संविधान निर्माता थे जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो जानते थे कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। देश की जरूरतें बदलती हैं, हालात बदलते हैं, और इसलिए कानूनों को भी बदलने लायक होना चाहिए, एकदम फ्लेक्सिबल। इस पूरी प्रोसेस को हम ऐसे समझ सकते हैं, सबसे पहले देश की जरूरतें बदलती हैं, दुनिया बदलती है, सिक्योरिटी के मुद्दे बदलते हैं। तो फिर दूसरा स्टेप आता है, कानूनों को भी इन नई सच्चाइयों के हिसाब से बदलना पड़ता है। और यहीं पर काम आता है तीसरा स्टेप, यानी पार्लियामेंट का एक्शन। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को यह मौका देता है कि वो बिना संविधान में कोई बड़ा फेरबदल किए सिटीजनशिप के कानूनों को अपडेट कर सके। तो घूम फिरकर हम वापस वही आ गए जहां से हमने शुरू किया था। चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। तो अगर कोई पूछे कि भारत में नागरिकता के नियम कौन कंट्रोल करता है, तो जवाब एकदम क्लियर है, पार्लियामेंट। और इस पावर का सोर्स क्या है? आर्टिकल 11। असल में यही है नागरिकता के मामले में असली पावर हाउस। तो ये तो साफ हो गया कि पावर पार्लियामेंट के पास है। लेकिन ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इतनी बड़ी और जरूरी पावर का इस्तेमाल हमारे देश का भविष्य तय करने के लिए आखिर कैसे किया जाना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।